हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे गीक फॉर गिग्स प्रैक्टिस सेशन। तो आज हम लोग फिर से स्कूल का सेशंस को कंटिन्यू करेंगे, स्कूल लेवल डिफिकल्टीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अडोब, ओरेकल, सैमसंग, जोहो ये सब में पूछा गया है। तो इसको आप लाइटली मत लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, हम पिछला वीडियो में हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग किए थे, बट यहाँ पे पैलिंड्रोम इंटीजर के लिए पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ज़्यादा पूछा गया है, पर इंटीजर भी पूछा गया है। तो इसका भी हम चलिए आपको व्हाइट बोर्ड से एक सिंपल एग्जाम्पल देख के समझा देते हैं। तो ये काफ़ी इजी होना चाहिए। तो सपोज के लिए जैसे 5555, ये एक इंटीजर है या नंबर बोलते हैं सिंपल ब्रॉड टर्म्स में। तो इसका आप देख सकते हैं कि ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है। तो ये पैलिंड्रोम हो गया। वही सपोज कर लीजिए 1 2 3 4, ये और ये इक्वल नहीं है, तो इसको हम पैलिंड्रोम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे, इसमें आप क्या सोचेंगे, लूप लगाना होगा कि क्या लगाना होगा। सब स्ट्रिंग में आप लूप लगा रहे थे क्योंकि आप ट्रैवर्स कर रहे थे, बट यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं। लूप अगर आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, बट बेटर तरीका भी होता है। तो आप क्या करेंगे, नंबर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे तो आप फिर से वही लॉजिक लगा सकते हैं जो प्रीवियस वीडियो में था कि फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स को कंपेयर करिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, अगर मैच कर रहा है तो आगे बढ़िए। अगर ये सब हो गया, अगर पहला और लास्ट इंडेक्स मैच नहीं किया तो आप एंड कर दीजिए। ठीक है, ये एक तरीका हुआ जहां आप नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट अब हम आपको दूसरा तरीका दिखाएंगे। सो बेसिकली अगर आपको आर्मस्ट्रांग वाला वीडियो याद होगा तो वहाँ पे हम क्या किए थे, डिजिट्स को ब्रेक किए थे। ठीक है, तो जैसे हम लोग डिजिट्स कैसे ब्रेक करते थे, नंबर को 10 से मॉड्यूलस करते थे तो लास्ट डिजिट मिल जाता था मेरे को। ठीक है, लास्ट डिजिट। ऑलराइट, सो अभी भी यही करेंगे। लॉजिक कुछ इस तरह ही होना चाहिए कि हम लोग क्या करना होगा, अगर सपोज कर लीजिए पहले नॉन पैलिंड्रोम ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए 1 2 3, तुम सिंपल 3 डिजिट नंबर लेते हैं। अगर इसको अगर हम रिवर्स कर पाए, राइट, सपोज कर लीजिए इसको अगर हम 3 2 1 किए और ये अगर सेम हुआ तो हम बोल देंगे कि ये पैलिंड्रोम है। बट इस केस में नहीं है। जैसे सपोज कर लीजिए 5 5 5 5 ले रहे हैं। ठीक है, तो सपोज इसको रिवर्स किए, मतलब लास्ट डिजिट पहले लिख रहे हैं, फिर ये डिजिट, फिर ये डिजिट और ये फिर ये डिजिट। तो आप बोल सकते हैं कि रिवर्स करने के बाद भी ये नंबर सेम हुआ। जो मिरर जो कॉन्सेप्ट होता है, मिरर इमेज निकालना, तो अगर हम इसको रिवर्स किए तो ये अगर सेम हुआ तो हम बोल दिए कि पैलिंड्रोम नंबर है। तो कुछ यही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो रिवर्स कैसे करेंगे, मॉड्यूलस या डिवाइड ऑपरेटर कुछ कुछ यूज़ करके, जो हम लोग देखे थे आर्मस्ट्रांग में। तो चलिए कुछ एक डायरेक्टली आपको एक एल्गोरिदम या एक्सप्लेनेशन वाइज हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए एक वाइल लूप रहेगा। ठीक है, कंडीशन अभी मैटर नहीं करता क्या होना चाहिए। इतना स्टार्ट करते हैं कि चलिए डिजिट निकालने हमको आता है। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसको हम मॉड्यूलस करेंगे तो मेरे को लास्ट डिजिट मिल गया। सपोज कर लीजिए 1 2 3, लास्ट डिजिट हम निकाल लिए। ठीक है, 3। अब क्या करना है, क्या फिर से 12 करना है या वैसे करके कुछ करना है। ठीक है, वो तो बात का बात है। बट मेरे को अब क्या करना होगा, जैसे यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, उस टाइप का मेरे को लॉजिक करके कुछ सोचना होगा, तभी तो हम नंबर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे ना। अगर तभी तो हम जैसे 3 को हम पहले करेंगे 300, फिर 20, फिर 1, ऐसा करके कुछ अगर हम कर पाए सम करके तो हम 3 2 1 बोल देंगे, मतलब एक तरीके से रिवर्स कर दिए। ठीक है, तो इसका हम लोग लॉजिक कैसे लगाइए, चीज़ को कैसे बनाएं। तो चलिए कुछ चीज़ देखते हैं। सपोज कर लीजिए हमारा इनिशियली जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सम का वैल्यू। ठीक है, तो अब मेरे पास अब डिजिट मिल गया है। ठीक है, ये लाइन करने से डिजिट मिला है मेरे को, तो हम डिजिट अगर सपोज कर लीजिए 3 मेरे को मिल गया है। ठीक है, 3 मिल गया है। ठीक है, 3 मिल गया है। अब मेरे पास जीरो है, तो हम क्या, जीरो प्लस जैसे कुछ ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3 आ गया। अच्छा ठीक है, एस का वैल्यू 3 हो गया। अब नेक्स्ट इटरेशन पे हम इसको 10 से डिवाइड कर दिए, अब 2 हुआ। फिर से डिजिट निकाले, 2 हुआ। तो क्या फिर से 3 प्लस या ऐसे ही कुछ करे क्या,
एस प्लस डिजिट, इससे कुछ होगा क्या? तो एस क्या था, 3 + 2 5, ये तो नहीं हो रहा है। अब मेरे को क्या करना होगा? सोचिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे इसको, मेरे को 3 को मूव करना होगा आस्ते आस्ते। तो कैसे कर सकते हैं मूव करने का तरीका? सपोज कर लीजिए 0 × 10 करिए, ठीक है, +3 करिए। तो एक पैटर्न चलिए बना के देखते हैं, क्योंकि मेरे को टेंस करना है, टेंस पहले लाना होगा। तो यहाँ पे 0 + 3 हुआ, चलिए कोई बात नहीं। तो पहला केस में फर्स्ट इटरेशन में 3 आ गया, ठीक है, चलिए फर्स्ट इटरेशन हो गया। अब सेकेंड इटरेशन देखते हैं। अगर एस का वैल्यू क्या था, 3 था, 3 है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट सेकेंड टाइम में 3 था। अब 3 इंटू फिर से 10 करेंगे, और जब हम लोग डिजिट क्या निकाले थे, 2 निकाले थे, तो 2, तो 30 + 2, 32, एस का वैल्यू 32। हम अभी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, एस का वैल्यू 32 है, तो 32 इंटू 10 प्लस डी, ठीक है। तो डी क्या आएगा, इसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, डिजिट भी। तो 32 320 + 1, सो 321, और हमें इनिशियली नंबर क्या था, 123। तो हम लोग देख सकते हैं एक तरीका से रिवर्स हो गया, ठीक है। यही सिंपल ये आप फॉर्मूला समझ लीजिए, या इसको आप कोई भी तरीका से इसको देखिएगा, यही एक ऐसा होगा जिससे हम लोग डिजिट्स को ब्रेक करके रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब क्या करना है मेरे को, बस फॉर्मूला में ये एल्गोरिथम में फ्रेम करना है, एस इंटू 10 प्लस डी, ऐसे आप कर दीजिए और नंबर को छोटा कर दीजिए। और ये कब तक करना होगा आप तो समझ ही गए, n > 0 तक, और कुछ नहीं। बस अब लास्ट में फिर आप क्या करिएगा, चेक कर सकते हैं कि इफ़ अगर s मेरा इक्वल्स टू वही n को आप कहीं स्टोर कर लीजिए, n को आप स्टोर कर लीजिए m में। तो अगर ये ट्रू हुआ तो आप बोल सकते हैं कि पैलिंड्रोम है, नहीं तो आप बोल दीजिए कि नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यही हम लोग जो बेसिक जो अभी लॉजिक देखे, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, हमारे कोड में अब। तो अब हम लोग कोड में आ चुके हैं। हम लोग को क्या दिया गया, गिवन इंटीजर चेक वेदर इट इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट, इनपुट दिया गया कुछ ऐसा, आउटपुट यस और नो में करना है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग नंबर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, डिजिट, और एस को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इनिशियल स्टेप्स था। अब वाइल लूप लिख देते हैं n > 0, जो हम लोग देखे अभी, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन था, पहले हम लोग डिजिट निकाल रहे थे, n मॉड्यूलस 10, ठीक है, s इक्वल्स टू s मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, प्लस डिजिट, ठीक है, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। आप शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, हम बहुत क्लियर करने के लिए इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। बस अब यहाँ पे क्या चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए रिटर्न m इक्वल्स टू अगर s हुआ तो आप रिटर्न कर दीजिए यस स्ट्रिंग या एल्स नो, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं ताकि कोई कंपाइलेशन एरर्स ना हो, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पर फिर भी आप देख सकते हैं एक्यूरेसी 59.23 है, ठीक है, मोर देन 40% गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो सैम्पल टेस्ट केस या कंपाइलेशन वाला उसमें सही आ रहा है मेरे हिसाब से। तो चलिए अब इसको सबमिट करके देखते हैं। जो गीक फॉर गीक से जो सारे टेस्ट केसेस है इंटरनल, उसमें ये चेक करके भी बताएगा कि वेदर पास हुआ है कि फेल हुआ है। तो ये करेक्ट आंसर दिखा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम देखे कैसे करना था और क्वेश्चन को समझे। पैलिंड्रोम काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। हम आपको दो तरीके बताए, स्ट्रिंग का वे से भी और एक नंबर को ब्रेक डाउन करके भी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।